आज दिन है और महागौरी की आज पूजा हो रही है। जगह जगह पर पंडाल बने हैं और मंदिरों में भी महागौरी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी बने हुए हैं। रांची से शहनवाज रहेंगे और जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं हम रांची का। शहनवाज, आज महागौरी की पूजा हो रही है, कई जगहों पर छोटे छोटे पंडाल भी बनाए गए हैं और मंदिरों में भी लगातार माँ गौरी की आराधना की जा रही है। कौन सी तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं? जी ज्योत्सना, मैं आपको बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाना चाहता हूं और ये है हीनू दुर्गा पूजा कमेटी रांची। आप समझ सकते हैं, मैं एक बात कहूंगा जिससे आपकी इसकी अहमियत का अंदाजा होगा कि इस पूजा पंडाल का 109वां वर्ष है जी। लगातार 109 साल से यहाँ पर पूजा हो रही है और ये सांस्कृतिक पूजा पंडाल है। पूरी तरह से बंगाली संस्कृति की यहाँ पर पूजा पद्धति का पालन किया जाता है और लोग सपरिवार यहाँ पर शामिल होते हैं। और एक बार मैं अपने कैमरामैन सहयोगी को आग्रह करूंगा कि एक बार यहाँ पर दृश्य दिखा दें कि लोग कैसे एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से बिछड़े हुए जब मिलते हैं साल भर के लोग, तो यहाँ पर क्या क्या बातें करते हैं। ये सब पूरा का पूरा परिवार सुबह 6 बजे से बैठा हुआ है। लोग यहाँ पर बैठ करके माँ दुर्गा की आराधना, पूजा, तमाम पद्धतियाँ सांस्कृतिक ढंग से जो जो चीज़ें की जाती हैं यहाँ पर देख रहे हैं। और हमारे साथ इस पूजा पंडाल के सचिव महोदय हैं। आप अपना शुभ नाम बताते हुए संक्षिप्त इतिहास बताइए इस पूजा पंडाल का। मेरा नाम हुआ इंद्रजीत सिन्हा और आपने जो संक्षिप्त इतिहास की बात कही है तो मैं बताऊं, ये हिंदू पूजा कमेटी का जो स्थापना वर्ष है 1913 और 1913 ईस्वी से लगातार हमारे पूर्वजों ने पूजा को अनुष्ठान को करते हुए आ रहे हैं। आजकल हम लोग कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों का जो ट्रेडिशन है उसको मेंटेन करते हुए हम लोग करते आ रहे हैं। रांची का आपको पता ही होगा, रांची का आपके माध्यम से, हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं रांची के सभी सदस्यों को बताना चाहूँगा कि ये रांची की सेकेंड ओल्डेस्ट पूजा है और हम लोग पूरे रीति रिवाज और जो आनुष्ठानिक जो पद्धति है उसको लागू करते हुए। ओल्डेस्ट वन कौन सा है? ये दुर्गावाड़ी है। दुर्गावाड़ी जो फिरालाल के पास है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए, ये भी श्रद्धालु हैं, अंदर भी आप देख सकते हैं। आप आइए एक बार फिर से। ये कमेटी की सदस्य हैं और सांस्कृतिक और खास करके जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उन सब में आप बहुत एक्टिव रहा करती हैं। हम आपको सुन रहे थे थोड़ी देर पहले। ये उनका पूरा परिवार है, आप जैसा बता रही थी। क्या क्या यहाँ पर आज नहीं हो पा रहा है? यहाँ पे जैसे हम लोग का यहाँ पे षष्ठी से शुरू होता है, तो षष्ठी से जैसे प्रोग्राम होता है, गाना होता है। मेनली षष्ठी और सप्तमी को गाना होता है, डांस भी कुछ कुछ होते हैं। और अष्टमी से जो मेन होता है कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक कॉम्पिटिशन होता है। हम लोग का जो सबसे बड़ा है आरती डांस कॉम्पिटिशन, जो बंगालीज में हम लोग मेन मानते हैं। तो अभी तक तो मेरे को पता नहीं इस साल हो रहा है कि नहीं, अभी तक ये कंफर्म नहीं। पिछली बार ऑनलाइन हुआ था, पिछली बार ऑनलाइन हुआ था और यहीं पे हुआ था, तो अच्छा लगा था। पिछले बार जैसा तो नहीं था जैसे कोरोना से पहले होता था, बट जैसे भी हुआ था ठीक ही था। आज भी हम लोग वही होप कर रहे कि परमिशन दे दे और एटलीस्ट कुछ जन कर सके, क्योंकि ये तो हम लोग में मेन होता है। धनुची नृत्य भी मैंने यहाँ पर देखा है। बंगाल से बहुत बड़े बड़े बाउल आर्टिस्ट आए यहाँ पर परफॉर्म करते हुए देखा है। एक लीगेसी होगी जहाँ तक आप माइंड में जा सकते हैं बैक। बताइए क्या क्या यहाँ पर होता था? यहाँ पे जैसे बैंड आ चुका है, आपका बैंड जैसे एकलव्य बैंड कर चुका है, बाउल भी आ चुका है। फिर हर साल जैसे हम लोग का मेन होता है महिषासुर मर्दिनी महालया का मेन होता है, तो वो डिफरेंट ग्रुप्स को प्लेटफॉर्म दिया जाता है अपना हुनर को यहाँ पे दिखाने के लिए। और उतना तो याद नहीं आ रहा। यही मैं कह रहा था, मैं कहना चाह रहा था कि इसका मकसद होता होगा कुछ। बंगाली समुदाय के लोग जो होते हैं, दूरदृष्टि वाले लोग होते हैं, ये कोई भी काम ऐसा नहीं करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो संस्कृति कैसे आपस में एक दूसरे जनरेशन को इनकलकेट हो, क्या क्या मकसद क्या होता है इतना आयोजन करने का?
एक तो जैसे ऑल ओवर हम लोग सुने हैं कि हम लोग में बोला जाता है कि बंगालीज में मतलब हर फेस्टिवल मेन होता है, बट दुर्गा पूजा कुछ ज़्यादा ही हम लोग में माना जाता है। तो ये साल में एक ही बार आता है, जैसे सब कोई जानते हैं। तो कुछ ही दिन होते हैं, 3-4 दिन, जहाँ पे हम लोग एक यूनाइटेड होते हैं, रीयूनियन करते हैं, मिलते हैं। काफ़ी लोग स्कूल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, किसी को टाइम नहीं मिलता है अपने डेली स्केड्यूल से, बट यही एक टाइम मिलता है जब हम लोग यूनाइट होते हैं। और एक बहुत बड़ा मंच यहाँ पे भी दिया जाता है कि बाहर से लोग आए, वेस्ट बंगाल से आते हैं और भी कई जगह से आते हैं, और उन लोग को प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि कुछ अच्छे वो लोग अपना हुनर भी दिखा सके और हम भी इंजॉय कर सके। बिल्कुल शहनवाज, हम समझ सकते हैं कि जब आप मिलते हैं एक साल के बाद, वो भी ये उत्सव जब माँ का आगमन होता है और सभी लोग मिलते हैं, उत्सव की तरह इसे मनाते हैं, तो वाकई ये दिन बहुत ही खास होता है। हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, हम जमशेदपुर का रुख करेंगे जहां प्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रभात, आप जमशेदपुर में हैं, वहां कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? माँ के दर्शन कराइए, अगर पंडाल बने हो तो उनके भी दर्शन कराइए, ताकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, वो घर बैठे माँ के दर्शन कर पाए। बिल्कुल जोशना, मैं सीधा माँ का दर्शन ही करा देते हैं, क्योंकि पंडाल तो बनना नहीं है, सरकार का गाइडलाइन है, पंडाल तो बनाना नहीं है, कोई थीम पे बंधा नहीं है, सीधा माँ का ही दर्शन करा देते हैं। देखिए अष्टमी पूजा हो गई है और जो महिलाएं आसपास की है वो पूजा करके वापस जा रही हैं। वो जो फूल आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं, कुछ महिलाएं हैं जो हाथों में फल और फूल लेकर पहुंच रही है माँ के दरबार में। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो अष्टमी का जो उत्साह नजर आता था वो उत्साह नहीं नजर आ रहा, क्योंकि कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, जो सरकार का गाइडलाइन है उससे पालन करता है। कोरोना को देखते हुए जिस तरीके से कोरोना का जो कहर अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो उसको लेकर हम कहें तो निश्चित है कि जो उत्साह नजर आना चाहिए था वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है। लोग पंडाल में बैठे हुए, और ये पंडाल के में कोरोना वैक्सीन की भी व्यवस्था की गई थी, चूंकि पंडाल में बहुत ज्यादा भीड़ हो जा रहा था तो उसके लेकर शिफ्ट कर दिया गया है दूसरी जगह। लेकिन आज अष्टमी है, क्या कहेंगे? माँ की पूजा पूरे गाइडलाइन के साथ हो रही है, भोग आप लोगों ने बनवाया है? देखिए, भोग तो हम लोग बनवाए भी है और भोग लोगों को बंटवा भी रहे हैं, और साथ ही इस वर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ में पूजा मना रहे। लेकिन लोगों को हमने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर व्यक्ति भोग को बांटे और कोरोना वायरस से बचने का उपाय करें। क्या उपाय आप लोग किया है यहाँ पे? बिल्कुल है कि बैठा के भोजन बैठा के नहीं हो रहा है, सब लोग जो है अपना कूपन अपना लेते जाए, घर घर पहुँच जाए, घर में बैठ करके लोग प्रसाद खाएं। लोग आ रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कोरोना को लेकर? कोरोना को लेकर लोगों को, बच्चों को, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने कहा है कि सब लोग ले जाएं, यही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संरक्षक है पूजा पंडाल के, उन्होंने कहा कि जो अगर भोग बना है तो घरों में भोग दिया जा रहा है, और साथ ही साथ जो पंडाल में दर्शन करने आ रहा है उन्हें ये बताया जा रहा है कि कोरोना का गाइडलाइन का पालन करना है। तो आपको हम एक बार फिर से माँ का दर्शन करा देते हैं अपने दर्शकों को। टीवी के न्यूज 11 भारत के माध्यम से पुजारी जी हैं, देखिए कुछ महिलाएं हैं जो अभी इस वक्त पहुंची है और अष्टमी पूजा को लेकर अपनी पूजे की थाली है वो पंडित जी को दे रही हैं और पूजा अर्चना किया जा रहा है। तो हम ये कहें कि जिस तरीके से हर वर्ष अगर कहें 2 साल पहले, अगर 2019 या 2019 के पहले जिस तरीके से कोरोना को लेकर कोई खौफ नहीं था, तो लोग पूजे बहुत धूमधाम से, हर्षोल्लास से, बड़े बड़े पंडाल बनते थे, बड़े विद्युत सज्जा की जाती थी, मेले लगते थे, छोटे छोटे बच्चों का आगमन होता था, वो कहीं ना कहीं इसमें जरूर नजर आ रहा है। लेकिन छोटे बच्चे हैं, मानने वाले कहाँ है जोशना? छोटे बच्चे घर से निकल रहे हैं पर गर्जन के साथ निकल रहे हैं और पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं। माँ का दर्शन करके सारे लोग यही आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आने वाला वर्ष माँ ये कोरोना का जो कहर है उसे खत्म करे और हम फिर उसी उत्साह, उसी उमंग के साथ पूजा अर्चना करें जैसे हम लोग 2018-2019 में किया करते थे। एक बार हम अपने सहयोग कहेंगे मैदान का दृश्य दिखा दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैदान है। लोग माँ के दर्शन करने तो आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पूजा होता था और बड़े स्तर पे पूजा किए जाते थे। तो लेकिन ये बहुत सारे लोग जो हैं, जो चेहरे पे मास्क तो लगाए नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो देखिए एक बहन है जो माँ को हाथ जोड़ के प्रणाम करी, लेकिन जो मास्क
ये देखिए कैमरा देख के लोग मास्क, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मास्क बहुत जरूरी है, चूंकि गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है और कोरोना से अगर बचना है तो हमें मास्क लगाना जरूरी है। देखिए ये व्यक्ति जो है मास्क लगाए, इसके छोटे बच्चे भी जो है ये भी मास्क लगाए। देखिए छोटे बच्चे हैं, पंडाल देखिए। चलिए, तो कोई बहुत जागरूक दिख रहा है प्रभात, और कोई बिल्कुल ही गैर जिम्मेवार दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी सबकी है। मास्क तो जरूरी पहनना चाहिए, इतना हम लोग भी दिखा रहे हैं, प्रशासन भी कह रहा है। उसके बाद भी अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो खतरा उनको भी होगा और उनसे दूसरों को भी होगा। हमारे सहयोगी राजेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, माँ की कैसी तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं? देखिए, बहुत ही भव्य और श्रद्धा के साथ पूजा हो रही है। मैं इस वक्त हरमू स्थित पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति की ओर से जो आयोजित पूजा है, मैं अपने कैमरामैन विशाल से कहूँगा जरा माँ का दर्शन कराए। जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो माँ का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भव्यता में कहीं कोई कमी नहीं है। कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। वो सतर्कता रखी जा रही है कि लोग डिस्टेंस मेंटेन करें, लेकिन पूजा के जो उत्साह है उसमें भले ही लोग थोड़े से इसकी अनदेखी कर ले या लापरवाही बरते। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि माँ के दर्शन के बाद जरा भीड़ का भी जरा दिखाएं। यहाँ पर पूजा जो है एक बैरिकेडिंग कर दी गई है। बाहर में महिलाएं जो है महाअष्टमी की पूजा करने वाली, व्रत रखने वाली, वो पूजा कर रही हैं। देखिए ये भीड़ है। श्रद्धालु इस बात को थोड़ा नज़रअंदाज कर रहे हैं कि सामाजिक दूरी की जो शर्त है वो रखनी चाहिए। मास्क जरूरी है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को ये ध्यान जरूर रखना चाहिए। लेकिन भक्ति भाव में लोग कहते हैं ना कि माँ के शरण में आए हैं तो कहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे भाव सभी में शायद उत्पन्न हो गए, जिस कारण से ये पूजा में वो सामाजिक दूरी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स हैं, वो सभी को कह रहे हैं कि यहाँ पर नारियल नहीं फोड़ना है। यहाँ पर क्योंकि प्रसाद वितरण पर भी प्रतिबंध है, क्योंकि संक्रमण को रोकना है। सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से प्रसाद वितरण भी नहीं होना है। जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं भक्ति भाव से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, माँ की का दर्शन कर रहे हैं। जो कोरोना गाइडलाइंस है उस हिसाब से ये पूजा संपन्न कराने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ है पंडित जी। जरा पंडित जी इधर आ जाइए। आज महाअष्टमी है, क्या इसका महत्व है? शारदीय नवरात्र में महाअष्टमी का महत्व बहुत ही है। इसमें गृहस्थ जीवन में मनुष्य को बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसकी पूर्ति करने के लिए माँ गौरी की आराधना की जाती है। महागौरी कन्या रूप में उत्पन्न हुई थी, जिनके 4 हाथ हैं। कहा जाता है संतान के लिए पूजा होती है क्या? संतान के साथ साथ इनमें कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो तो महाअष्टमी का व्रत करें और व्रत करके कन्या का भोजन कराएं। इसका शुभ मुहूर्त क्या है पंडित जी? अभी तो अष्टमी का समय चल रहा है, कब संपन्न होगा? संधि काल कब आएगा? संधि काल शारदीय नवरात्र में जब अष्टमी खत्म होता हो और महानवमी का प्रारंभ होता है, उस समय में संधि बलि का पूजन किया जाता है। तो उसका समय इस बार 11:30 बजे के बाद रात्रि 11:30 से लेकर के 12 बजे के बीच में संधि बलि करना है और सबका अपने अपने समय। पंडित जी कई वर्षों से यहाँ पर पूजा करा रहे हैं, तो क्या आपका अनुभव है कि सरकार के गाइडलाइंस के अनुरूप जो निर्देश हैं वो फॉलो हो रहा है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। इस बार पूजा में पंडाल के अंदर में जजमान और पुरोहित के अलावे कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको कि अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। बाकी बाहर से ही सभी लोगों का जो चढ़ाने का सामान है, महिलाएं बहुत आती हैं यहाँ पूजा करने के लिए, बहुत भीड़ होती है। पर फिर भी यहाँ कमेटी का जो व्यवस्था रहता है उससे
संभाल लिया जाता है। चलिए, तो संभाल लिया जाता है। राजेश, जो आपने माँ के दर्शन कराए, वाकई बहुत भव्य मूर्ति है माँ की, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी देख करके प्रसन्न हो रहे होंगे। घर बैठे हम उनको दर्शन करा रहे हैं। आप तीनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, यहाँ रुक रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महागौरी की, और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी हैं, शहनवाज हैं, राजेश हैं और प्रभात हैं जमशेदपुर से। तीनों सहयोगी आपको बारी बारी से महागौरी के दर्शन करा रहे हैं, माँ दुर्गा के दर्शन करा रहे हैं। आप घर बैठे माँ दुर्गा के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोरोना से बचना भी है और माँ की कृपा भी पानी है, तो न्यूज़ 11 भारत से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारे सहयोगी जो हैं वो आपके पास महागौरी और माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है वो आप तक लेके आएंगे। हम रुक करेंगे शहनवाज का। शहनवाज, आपने जो माँ की तस्वीर हम तक पहुंचाई, वाकई बहुत ही भव्य, बहुत ही खूबसूरत वो तस्वीर थी। एक बार चाहेंगे कि आप फिर से माँ दुर्गा की वो प्रतिमा, वो तस्वीर हम तक पहुंचाएं। जी, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं माँ दुर्गा की प्रतिमा। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं यहाँ पर बना करती थी, लेकिन आज भी बहुत खूबसूरत प्रतिमा है। और यहाँ पर हमेशा मैं देखता रहा हूँ पिछले 10-12 वर्ष से, छोटी बच्ची भी दिखाई दे रही है शहनवाज। बहुत खूबसूरत दृश्य है यहाँ पर। और अगर मैं बता पाऊँ, यहाँ पर हमारे एक बहुत ही प्यारे दर्शक से आपकी मुलाकात करूं जी, जो यहाँ पर उन्होंने आके धन्यवाद दिया हमारे कवरेज के लिए, कि घर बैठे पूरा का पूरा राज्य, पूरे देश में जहाँ जहाँ पूजा चल रही है हमने उनको दिखाया है। आप यहाँ की थोड़ा प्रतिमा कैसी लगती रही है, आपने क्या क्या देखा? ये तो हम तो यहाँ पे बहुत साल से हैं, और ये एक ट्रेडिशनल बन चुकी है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो प्रतिमा हम लोग का शुरू से होते आ रहा है वही यहाँ पे हो रहा है। और माहौल जो है एकदम पूरा कल्चरल माहौल है। माने षष्ठी से शुरू होता है गाना प्रोग्राम, जो बंगाली का एक गाना बजना, ये सब तो हम लोग का अपना एक हेरिटेज लाइक प्रॉपर्टी हो गया। तो पहचान है कोई। और भी एक है, हम लोग ठीक है धर्मीय रीति नीति जो है वो तो अलग है, लेकिन ये एक तरह से एक सामाजिक मिलन उत्सव है। यहाँ पे बहुत तरह का आदमी आते हैं, बहुत से मिल। फिर एक चीज हम नोटिस करते हैं कि बंगाली दुर्गा पूजा के पंडालों में पैसों की फिजूल खर्ची कम दिखाई देती है, और जितना मैक्सिमम सांस्कृतिक आउटपुट है उस पर जोर दिया है। एकदम सही बोले। और एक ना होता है जो अंदर फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट ये चीज स्पॉन्टेनियसली आता है ना। तो ये हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, कहीं पे नहीं जाते हैं, यहाँ पे बैठे रहते हैं। और दुनिया से मतलब सिंस इट इज अ वेरी ओल्ड पूजा, तो पूरा टाउन से सब जगह से आदमी लोग आते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। और बहुत ही मैंने एक अच्छा तरह मतलब गुड फीलिंग जो होता है, ये एक होता है पूरा एकदम। ये जो 4 दिन 5 दिन जो हम लोग यहाँ पे बिताते हैं, पूरा साल भर के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। इम्यूनिटी बूस्टर, और एक मेमोरी लेन में भी एक बहुत अच्छी चीज अंकित हो जाती है। कमेटी के बहुत ही सीनियर मेंबर हमारे साथ हैं, और दूर से खड़े होकर के आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आपका कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है, और हमेशा आप कुर्ता बहुत अच्छा पहनते हैं। इस दृष्टि से देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, थोड़ा बताइए। इस बार तो हम लोग सरकार की ओर से जो पाबंदी है उसको मानते हुए पूजा को मना रहा है। हमको लगता है कि ये दूर हो जाएगी माँ की कृपा से। अगले साल हम लोग पुरानी परंपरा की तरह धूमधाम से करेंगे। और हमारे यहाँ बहुत कुछ नहीं होता, क्योंकि ये एकदम ट्रेडिशनल पूजा है। पूजा पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, तामझाम पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और इसी तरह हम लोग को ये 109 साल की पूजा है, तो हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं। आगे भी कोशिश करेंगे कि इस तरह से मनाने का। और चूँकि सरकार की रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए हम लोग उसको बार बार बोल रहे हैं, उसको हर एक दृष्टिकोण से मानते हुए हम लोग पूजा को मना रहे हैं। मधुसूदन मुखर्जी उर्फ बच्चूदा जी। और देखिए, फिर मैं एक बार थोड़ा भीड़ पर कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भीड़ छट गई है जी। लोग सुबह से यहाँ हैं, 6 बजे से कोई है, कोई 10 बजे से है। अब धीरे धीरे लोग अपने घर जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा चढ़ेगा, वैसे वैसे भीड़ फिर से यहाँ पर जुटने लगी कि अभी कुछ लोग पूजा में व्यस्त होंगे, कुछ लोगों को ये होगा कि शाम ढलते ही हम माँ के दर्शन करने जाएं। हमारे साथ प्रभात भी जुड़े हुए हैं। प्रभात,
आपने जो तस्वीरें दिखाई, एक बार फिर से चाहेंगे हमारे दर्शक जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको दर्शन कराइए माँ दुर्गा के। बिल्कुल, माँ दुर्गा का ही दर्शन करा देते हैं। देखिए माँ दुर्गा का ये प्रतिमा है और जो महिलाएं हैं वो अभी भी पहुंच रही है माँ के दरबार में और पूजा पाठ करने को लेकर। और माँ के जो महिलाएं हैं उनके हाथों में थाली को चूंकि बैरिकेटिंग किया हुआ है उसके सामने तक हम नहीं जा सकते हैं। देखिए ढाक बजाने वाले हैं, उनके चेहरे पे भी मास्क है और ये सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं। ढाक बजा पाए, एक बार बोलिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए अगर वो ढाक बजा पाए हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल ढाक कोशिश करता हूँ। देखिए उपायुक्त भी पहुंच गए हैं, उपायुक्त महोदय भी पहुंच गए हैं। सूरज कुमार है वो स्वयं पहुंच गए हैं यहाँ पूजा पंडाल में। और ये उपायुक्त सूरज कुमार जी हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ सामने ये मास्क लगाए हुए हैं, वो बेल्ट भी खोल रहे हैं। और जमशेदपुर के उपायुक्त है, निश्चित है वो यहाँ माँ के दर्शन करने पहुंचे हैं और ये सारे लोगों को बता रहे हैं। और ये प्रशासन के द्वारा ये लगातार ये जांच भी किया जा रहा है। एसडीओ साहब भी मौजूद हैं, एसडीओ साहब भी यहाँ पहुंचे हैं। तो उपायुक्त महोदय हैं और एसडीओ साहब है, पूरा प्रशासन यहाँ पहुंचा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि उपायुक्त साहब से भी एक बार बात करने। देखिए लगता है उपायुक्त हाथ धो रहे हैं, यहाँ माँ के दर्शन भी कर रहे हैं। जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार जी हैं और ये कहें कि आज का दिन जो होता है महागौरी का दिन होता है और माँ की पूजा अर्चना में लोग भी देखिए उपायुक्त स्वयं वहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो प्रशासन यहाँ पहुंचे, एक तो देख रहे कि कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है और दूसरा कि माँ दुर्गा की उनको कृपा भी मिल जाएगी। एक पंथ दो काज हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि माँ महागौरी की आज पूजा हो रही है और मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है, लोग पंडालों में भी जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन आपको अपने घर में रहना चाहिए क्योंकि कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन है उसका पालन आपको करना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए है। आप महागौरी की पूजा कीजिए, उनकी कृपा आप पर बरसे। और इसी के साथ मुझे दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो